इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में क्या लक्ष्य है, कितने घरों तक पहुंचने की तैयारी है और क्या कुछ तैयारी चल रही है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस बात का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से कृत संकल्पित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो हमारे विभाग हैं उन विभागों से भी जो वो निर्देश दिया है कि सब लोग, जो लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब लोग अपने घरों पर तिरंगा लगावें और जनपद स्तरीय पर भी व्यवस्था ये सुनिश्चित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के वासियों से भी इस बात का आग्रह किया है, निवेदन किया है कि सब लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। तिरंगा लगाना हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान और आन बान है। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो संकल्प को लिया है, उस संकल्प को हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे और हर घर पर तिरंगा लगाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, हर 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 दृष्टि से तैयारी हुई है, विभिन्न क्षेत्रों में तैयारी कर चुके हैं हम लोग इस बात की। लेकिन सर, दूसरी तरफ एक अभियान सरकार की तरफ से चला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, इच्छा के ऊपर आधारित हो। शफीकुर रहमान साहब जो कह रहे हैं बात को, किसी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जोर जबरदस्ती नहीं करती। आपने तमाम अभियान है, अब इन दलों का तो काम यही है। आप कल्पना करिए, जब देश में नागरिक संशोधन बिल आया तब भी ये लोग यही बात बोल रहे थे। जब 370-35 खत्म किया तब भी यही बात बोल रहे थे। देश के प्रति लोगों का भाव वही था कि नहीं था? तो जब भी कोई ऐसी बात होती है देश के प्रति जो है, और देश का सम्मान और गौरव बढ़ता है, तो इन लोगों को नागवार लगता है कि इसकी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रही, देश के प्रधानमंत्री जी को क्यों मिल रही, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को क्यों मिल रही। तो इन लोगों का नाप शनाप बयान करने की का वो है, और निश्चित रूप से आप समाचार पत्रों में छपने के कारण ये सब बयान देते रहते हैं। तो इनका देश के प्रति कोई समर्पण नहीं, कोई भाव नहीं है। अब आप समझ लीजिए, हम लोग 15 अगस्त को, 26 जनवरी को वो जब गीत गाते हैं तो कहते हैं देश की आन है, शान है, बान है, इस बात को हम लोग कहते हैं। तो इसमें तिरंगा लगाने में उनको क्या कष्ट हो गया है? ये तो हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए और सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और ये कोई जबरदस्ती किसी सरकार ने कोई एजेंडा नहीं लाके किया है, सबसे अपील किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील, माननीय गृह मंत्री जी की अपील, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील, हमारे देश की जनता भी और प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है, उसको लगा रही है। अपने से स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोग लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी सामाजिक संस्थाएं इस पर आगे आए हुए हैं, जो NGOs हैं वो भी आगे बढ़े हैं, तो लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया और उसके बाद पारिवारिक कलह जो है अखिलेश यादव का, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी से परहेज नहीं करते कि हम किसी से मिलेंगे नहीं, जो भी आएगा मिलेगा, अपनी बात को सुनाता है और कहता है। तो जो नियमों के अंतर्गत है, जो गरीब नौजवान किसान के हित में रहता है, चाहे जो भी सुझाव देता है, हमारी सरकार उसको स्वीकार करती है और उस पर काम करती है। हम लोग, जहां तक आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा चकनाचूर हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। समाजवाद के जो लोग मानने वाले लोग थे, वो समाजवाद से हट गए, चले गए, पहले ही से चले गए, क्योंकि समाजवाद की परिभाषा ही नहीं रह गई वहां। अब तो वो परिवारवाद के रूप में और कुछ उनके कुनबे टाइप के लोग रह गए हैं, तो इसलिए वही बचे हुए हैं और असली समाजवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक और आखिरी सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, चूंकि मेडल उत्तर प्रदेश को भी मिला है, लेकिन जिस तरह से बाकी राज्य, हरियाणा की बात करें या तमाम राज्य हैं जो अच्छा प्रदर्शन वहां के खिलाड़ी कर पाते हैं, आने वाले दिनों में युवाओं के लिए, खास तौर पर खिलाड़ियों के लिए आपकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, क्या योजनाएं हैं? मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, हमारी जब से केंद्र में सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर 2022 अभी चल रहा है, देश में खिलाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मूलभूत आवश्यकताएं थे उसको पूरा किया और खेल में युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया। लोग जुड़े, हमारे खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल की मूलभूत सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई। इसलिए खेल में आप देखेंगे
कि 2014 से लगातार हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। मेडल भी जीते, जो तमाम चीज़ें होती, ऐतिहासिक विजय भी मिली। उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 से जब से बागडोर संभाली है, प्रदेश में युवाओं को खेल से जोड़ने का प्रयास किया है। हमारी गांव में भी प्रतिभाएं बहुत हैं, तो गांवों से भी प्रतिभा निकालने का हमारा प्रयास है। खेल में एक अब अच्छा है कि खेल में सबसे ज़्यादा लोगों को अवसर मिलना चाहिए। अवसर के साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, तभी प्रतिभा निकल के सामने आती है। तो हमारी सरकार का ये पूरा प्रयास है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें प्रतिभा निकल कर सामने आए। और ये प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं और खेल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भी और समृद्ध हुआ। खेल में आप समझिए, कल्पना करें, देश की आज़ादी से लेकर अब तक कोई भी खेल विश्वविद्यालय नहीं था। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट की व्यवस्था कर दिया है और वहाँ भी विश्वविद्यालय बनने का काम प्रारंभ चालू हो गया। दूसरा, अभी हमारे जो खिलाड़ी थे, जो पदक विजेता लोग थे, उनको सरकारी नौकरियों में व्यवस्था नहीं थी। राजस्थान में थी, बिहार में थी, हरियाणा में थी और बिहार में भी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनकी पहल से खेल में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी हैं, उनको भी राजपत्रित अधिकारी के पद पर, जो क्लास 2 के होते हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, उनको लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करके सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार ने नौकरी देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, उसका विज्ञापन निकल गया है। लोगों को इससे उत्साह बढ़ा है, खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा और खिलाड़ी हमारे, युवा जो हमारे हैं, अब खेल से जुड़ रहे। अब खेल सिर्फ खेल तक सीमित नहीं, बल्कि खेल रोजगार के भी अवसर मुहैया कराएगा। इस प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार ने काम किया। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।